कोई तिथि तय करके उसका आज ऐलान कर दें तो ये उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हुए आतंकवादी हमले की आज 11वीं बरसी है। इस अवसर पर यह सभा हमारे बहादुर सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करती है तथा उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करती है। सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी अगर आज सदन में गृह मंत्री इस बात का आश्वासन दें कि हमने उन शहीदों को तो श्रद्धांजलि दी है हर वर्ष की तरह, लेकिन उनके परिजनों को और देश को उसी समय राहत मिलेगी जब उसको फांसी हो जाएगी और कोई तिथि तय करके उसका आज ऐलान कर दें तो ये उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। समझता हूँ अभी हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी, फूलों से अर्पित की अपने जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। मैं समझता हूँ जैसे फूल गंवाने के बाद फूल दे हम शहीदों को याद करके उसके बाद राजनीति पे आ जाए, मैं समझता हूँ ये अच्छी चीज़ नहीं है। फांसी देना न देना ये एक प्रतिक्रिया कानून की होती है और इस पे पूरे विस्तृत जानकारी हमारे जो गृह मंत्री हैं शिंदे साहब ने साफ कह दिया कि फाइल उनके पास है, पार्लियामेंट सेशन के बाद उसको देख के नोटिंग करके राष्ट्रपति के पास भेजेंगे। तो मैं समझता हूं कि फांसी की सजा पार्लियामेंट किसी को नहीं देती है, कानून देती है, कानूनी प्रतिक्रिया देती है और जो भी कानूनी प्रतिक्रिया होगी उसको सरकार ने हमेशा लागू किया है और आगे भी करता। 2001 में जो हमला हुआ था उस हमले के पीछे जो ब्रेन था अफजल गुरु, उनको फांसी देने के बारे में उच्चतम न्यायालय ने कई बार आदेश दिया है। नहीं, उसके बारे में जरूर बात करेंगे, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा वित्त मंत्री जी से, सरकार से, आज तो आश्वासन दे सकते हैं। आपकी सरकार को 6 साल हो गए हैं और पार्लियामेंट अटैक के जो आरोपी हैं अफजल गुरु, वो 4 साल से उनकी मर्सी पिटीशन आपकी सरकार के पास है, जिस पर काफी समय से बात हो रही है। आपकी सरकार के कुछ लोगों ने इसे कानून व्यवस्था का भी मामला बताया है। क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपकी लीडरशिप में इस देश को सॉफ्ट स्टेट कहा जाए? देखिए, सॉफ्ट और हार्ड स्टेट, आई थिंक परसेप्शंस कैन वेरी। सेम पर्सन can have different perceptions at different times, and perceptions can vary among individuals. As far as the case that you have referred to, I think there is a law of the land, legal processes in our country. I think they should be allowed to have their course. दिल्ली की इसी तिहाड़ जेल के 16 फुट लंबे और 12 फुट चौड़े सेल में रहता है अफजल गुरु। 24 घंटे 50 से भी ज्यादा जवान अफजल गुरु की सेल और वार्ड के बाहर तैनात रहते हैं। अफजल गुरु को जेल में जो खाना दिया जाता है उसकी जांच पहले जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट खुद खाकर करते हैं। अफजल गुरु की सजा को सुनाए जाने के 7 साल गुजर चुके हैं। 13 दिसंबर 2001 का दिन 11:25 हुए थे। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था और दोनों सदनों की कार्यवाही कुछ देर पहले ही स्थगित हुई थी। इतने में ही संसद परिसर के अंदर गोलीबारी शुरू हो गई। AK-47 और हैंड ग्रेनेड से लैस 5 आतंकवादियों ने संसद पर हमला बोल दिया था। आतंकवादियों ने संसद भवन पर हमला करके अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश की थी। आतंकवादियों की इस कोशिश को संसद की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने नाकाम कर दिया था, लेकिन इस हमले में दिल्ली पुलिस के 5 जवान, सीआरपीएफ की एक महिला कांस्टेबल, संसद के सुरक्षा के 2 गार्ड शहीद हो गए थे। लोकतंत्र के सबसे बड़े स्तंभ पर इस हमले की साजिश रचने वालों में से एक था मोहम्मद अफजल गुरु। वो अफजल गुरु ही था जिसने कुख्यात आतंकवादी गाजी बाबा के साथ मिलकर इस हमले की साजिश रची। सुरक्षा बलों ने 2003 में ही गाजी बाबा को श्रीनगर में एक मुठभेड़ में ढेर कर दिया। अफजल गुरु जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर का रहने वाला है। अफजल ने MBBS की 1 साल तक की पढ़ाई की थी और IAS भी देना चाहता था। उसी दौरान उसकी मुलाकात जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सदस्यों से हुई। अफजल गुरु धीरे धीरे आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ता चला गया।
आतंकवादी घटनाओं से जुड़े रहने के बाद अफजल गुरु ने बीएसएफ के सामने सरेंडर कर दिया और फिर कमीशन एजेंसी के धंधे में लग गया। इसी दौरान अफजल की मुलाकात तारिक नाम के आतंकी से हुई। तारिक ने उसे एक बार फिर आतंकवाद की दुनिया में पहुंचा दिया। हमले की साजिश रचने और हमलावरों की मदद करने के आरोप में अफजल गुरु को दोषी पाया गया था। इस हमले में शामिल 4 आतंकवादियों को पकड़ा गया था। दिल्ली की विशेष अदालत ने अफजल गुरु को दोषी मानते हुए सजाए मौत सुनाई थी। दिल्ली की विशेष अदालत की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने भी 2005 में अपनी मुहर लगा दी थी और 20 अक्टूबर 2006 को अफजल गुरु को फांसी दिए जाने का हुक्म दिया था। लेकिन फांसी की सजा पर अमल से पहले ही 3 अक्टूबर 2006 को अफजल गुरु की पत्नी तबस्सुम ने राष्ट्रपति के यहां दया याचिका दाखिल कर दी और तब से लेकर अब तक 6 साल से भी ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन इस मुद्दे पर अब तक कोई फैसला ना हो सका। दरअसल राष्ट्रपति ने गृह मंत्रालय से इस याचिका पर उसकी राय मांगी और गृह मंत्रालय ने इसे दिल्ली सरकार के पास भेज दिया। 4 साल तक दिल्ली सरकार ने कोई भी फैसला नहीं किया। गृह मंत्रालय के 15 बार याद दिलाने के बाद आखिरकार 3 जून 2010 को दिल्ली के उपराज्यपाल तेजेंद्र खन्ना ने अफजल गुरु की दया याचिका को निरस्त करने की राय दी। अफजल गुरु की दया याचिका को 1 साल से भी अधिक समय तक अपने पास रखने के बाद 27 जुलाई 2011 को गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति सचिवालय को यह सूचना दी कि अफजल गुरु की दया याचिका को खारिज किया जाना चाहिए। इस अफजल गुरु को मास्टरमाइंड करके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने फांसी की सजा दी। अभी तक अनेक साल हुए उसको फांसी की सजा नहीं हो सकी। उनको पूछा क्यों रखी, तो उन्होंने कहा कि देश के गृह मंत्री ने हमको कहा था कि फाइल को दबा कर रखो, आगे मत भेजो। मैं कांग्रेस के नेताओं को पूछना चाहता हूं, अफजल गुरु तुम्हारा जवाई है क्या? अफजल गुरु के मामले में जो कांग्रेस पर उन्होंने आरोप लगाया है, उसमें दो मुही बात है। अफजल गुरु की पैरवी करने वाले श्री राम जेठमलानी जी को तो भाजपा राज्यसभा का टिकट दे सकती है और हमसे वो प्रश्न पूछते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो उनके क्या लगते हैं राम जेठमलानी जी। दूसरी बात यह है कि एक तरफ अफजल गुरु के बारी फांसी की सजा के बारे में उन्हें बड़ी चिंता है, लेकिन अडवाणी जी के वो लोग क्या लगते थे और नितिन गडकरी जी के वो लोग क्या लगते थे जो लोग राजीव गांधी हत्याकांड में फांसी की सजा भुगत रहे थे और जिन्होंने यहां अपील की। तब अडवाणी जी ने फैसला नहीं कर कौन सा रिश्ता कायम किया था। अफजल गुरु की दया याचिका पर अब फैसला राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को करना है। राष्ट्रपति पर फैसला लेने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की जा सकती। पुराने रिकॉर्ड के मुताबिक दया याचिका पर फैसला लेने में राष्ट्रपति को कम से कम 18 दिन और ज्यादा से ज्यादा 12 साल का वक्त लगा है। किसी इंसान को उसके मौत की सजा के बाद इतने साल तक एक अनसर्टेनिटी में रखना कि वो जिंदा रहेगा कल तक के मर जाएगा, ये बहुत ही इनह्यूमन और क्रूअल ट्रीटमेंट है। Look, as far as I am concerned, court has already decided. Supreme Court has given its decision. The matter is now pending with Home Ministry. President has returned that to the Home Ministry. So let's wait. What is the problem about it? Justice has to be done. अफजल गुरु को फांसी देने के लिए 20 अक्टूबर 2006 का दिन तय किया गया था, पर फांसी पर आखिरी फैसला अब तक नहीं लिया गया। तब से इस मामले को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज रही है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में अफजल गुरु की मौत की सजा माफ कराने संबंधी प्रस्ताव पेश करने को लेकर काफी हंगामा भी हुआ। अफजल गुरु का जो केस है, मैं उसमें भी ये समझती हूँ कि उसमें उसके बच्चे को नज़र में रखते हुए, उसके बूढ़े माँ बाप को नज़र में रखते हुए, जो हमारे मुल्क के प्रेसिडेंट हैं
उनको इस पे नजरसानी करनी चाहिए, ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को लगे कि उनके जख्मों पे नमक नहीं बल्कि मरहम रखा गया है। तो मुझे लगता है इस हादसे से वो एलिनेशन बढ़ेगी और जो ना तो जम्मू कश्मीर के मफाद में है और ना ही मुल्क के मफाद में होगा। प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी अफजल गुरु को फांसी दिए जाने की मांग को लेकर एक अहम मुद्दा उठाती रही है। इसके अलावा वह समय समय पर भी इस मांग को दोहराती रही है। बीजेपी के अलावा गैर राजनीतिक लोग भी इस मांग में सुर मिलाते रहे हैं। मैं कहता हूं, भारत सरकार यदि उन 7 लाख से ज्यादा वीरों को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहती है जिनकी बदौलत देश को आजादी मिली, तो जिस आजादी के लिए, जिस लोकतंत्र की बहाली के लिए उन 7 लाख से ज्यादा वीरों ने अपनी कुर्बानियां दी, अपनी शहादत दी, उनको यदि सरकार सम्मान देना चाहती है, उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहती है, तो अफजल गुरु को भी तुरंत फांसी देनी चाहिए। जो सुशील कुमार शिंदे जी का बयान आया है कि पार्लियामेंट के बाद इसके ऊपर करेंगे, ये पहली बार ऐसी स्टेटमेंट है। ऐसी स्टेटमेंट कभी किसी ने नहीं दी है। कसाब को फांसी हुई है, अब इंतजार करेंगे, महीना करेंगे, 2 महीने करेंगे, फिर 13 दिसंबर आए खड़ा है, फिर उसके बाद हम सोचेंगे हमने क्या स्टैंड लेना है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि अगर आप कसाब को फांसी दे सकते हैं तो अफजल को फांसी देने के लिए देरी नहीं होनी चाहिए। 10 साल पहले यही हमला हुआ और जिन्होंने हमला किया उसके जो मुख्य आरोपी है और जो दहशतगर्दी है अफजल गुरु, जिसको सजाए मौत दी है उच्चतम न्यायालय ने, सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी। गृह मंत्रालय ने भी कहा था कि इसकी फांसी कायम हो, लेकिन आज फिर मसला खुल गया है। ये भी शहादत जिन्होंने दी, वो शहीदों के लिए उनका स्मरण करते समय ये अच्छी खबर नहीं है और इसलिए अफजल गुरु के बारे में उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया है और सजाए मौत सुनाया है, उसका अमल होना चाहिए। सरकार को देर सवेर तैयार होना पड़ेगा। कितने दिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी हुई किसी सजा को भारत सरकार रोकेगी? अपना खर्चा बढ़ा रही है और देश में इस पर विवाद पैदा कर रहा है। इसी महीने की 4 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने बताया कि संसद पर हमले के आरोपी अफजल गुरु की दया याचिका से संबंधित फाइल पर फिलहाल गृह मंत्रालय ने कोई फैसला नहीं लिया है। ये फाइल अब भी गृह मंत्रालय के पास है। दरअसल इससे पहले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अफजल गुरु की याचिका को गृह मंत्री की समीक्षा के लिए लौटा दिया था। कोई तिथि तय करके उसका आज ऐलान कर दे तो ये उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।